गया शहर के गोदावरी आवास पर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को गया संसदीय क्षेत्र से हम पार्टी का टिकट दिया गया है, जो 28 मार्च को नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि एनडीए के एजेंडे पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। आज तक लोकसभा में गया के कई महत्वपूर्ण मुद्दे मजबूती से नहीं उठे हैं, जबकि गया बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्थली है। पिता जीतन राम मांझी ने कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहकर गया के लिए काफी कुछ किया। अब लोकसभा सीट जीत कर गया का मुद्दा लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे और गया के कई काम मजबूती से करेंगे। वहीं लोकसभा में गया की आवाज मजबूती से उठेगी। संतोष कुमार मांझी ने कहा कि वह पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम पार्टी को गया लोकसभा की सीट दी है। वहीं राजद से कुमार सर्वजीत को टिकट मिलने पर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एनडीए के एजेंडे पर पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। एनडीए के मुद्दे पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब हो कि संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। संतोष सुमन हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं जीतन राम मांझी संरक्षक है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता की उम्मीदवारी की घोषणा की है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको ये सूचना देने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और सबसे मंत्रणा हुई, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के उसमें डिसीजन लिया गया, सब सहमति से फैसला किया गया कि हम लोग को गया सीट एनडीए के तहत मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए गठबंधन के सभी घटक के नेताओं को, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तमाम सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। सम्राट चौधरी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, जितने हैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास दिया है, दिखाया हम पर, हमको गया का सीट मिला है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पार्टी ने फैसला किया है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसला लिया गया है कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पार्टी के प्रत्याशी यहां से होंगे और वो 28 तारीख को अपना नामांकन जारी करेंगे। इसके लिए हम आप सबको यही सूचना देने के लिए आज बुलाए हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका भी सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा और आपके माध्यम से सभी यहाँ के मतदाता भाई को, सभी यहाँ के जो हमारे जनता हैं, महान जनता, सभी को हम अपील करेंगे। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति आपके बीच में आए हैं जिनका एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और खास करके गया के विकास के लिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके अंदर एक चिंता थी और उन्होंने एक कोशिश किया था। हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे तो अग्रणी पंक्ति में बैठेंगे और बिहार में गया दिखेगा वहाँ पर, और हम समझते हैं गया के जो अधूरे काम हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि हम लोग के प्रत्याशी जो जीतन राम मांझी जी आए हैं उनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए आज आप सबको बुलाया गया है। आप सबको बहुत धन्यवाद। किन एजेंडों के साथ चुनाव में जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम लोग पार्टी का गठन हुआ तो एक ही एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा था गरीबों की सेवा करना, गरीबों की आवाज़ बनना। और जहाँ तक गया की बात अगर हम करते हैं तो गया में ऐसे एक समझिए कि एक धरोहर है, एक धार्मिक स्तर पर हो, अगर पर्यटन स्तर पर हो तो गया में बहुत विकास करने की जरूरत है। खास करके पर्यटन के क्षेत्र में देश विदेश से लोग आते हैं। आप देख रहे हैं फल्गु नदी है, हमारे जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि फल्गु नदी के किनारे हम दोनों साइड रोड बनाएंगे, सोन से पानी लाएंगे। तो एक परिकल्पना थी उनकी जो किसानों के हित के लिए था, इसे गया के धार्मिक स्थल को सुधारने का था। यहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन जैसे आईएम वगैरह आया है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ करके उसमें और गति देने का काम करेंगे और गति दे करके गया को इस मैंने जो विश्व के मानचित्र पर गया अभी भी है, लेकिन और चमके और दिखे ताकि सदियों तक लोग याद रखें। इस परिकल्पना, इस पटकथा के साथ हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। एनडीए का प्रमुख घटक जदयू के जिलाध्यक्ष, गया जिलाध्यक्ष आरजेडी में चले गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कितना चुनाव
प्रभावित होगा? देखिए, एनडीए इंटैक्ट है और कोई व्यक्ति के आने जाने से हमको नहीं लगता है कि इस पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत है। हम लोग अपनी रणनीति पर कर रहे हैं। जिनको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, वो स्वतंत्र हैं। जहाँ भी गए हैं वो अपनी जगह अपना सोच से गए होंगे। हम लोग हैं, हम लोग की तैयारी पूरी है और हम लोग पूरे एनडीए के शीर्ष नेता जितने भी हैं, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन सब लोगों का साथ हम लोग का साथ है और सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम आप लेते हैं, किसी एक व्यक्ति के इधर उधर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गया की जनता भारी मतों से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को यहाँ से चुनाव जिता कर देती है। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस: सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस: ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग, नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।